दोस्तों, कुछ ही दिनों में पूरा भारतवर्ष विजयदशमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाएगा। विजयदशमी का पर्व सच्चाई की बुराई पर और सत्य की असत्य पर जीत का एक सबसे बड़ा भारतीय संस्कृति का चिन्ह माना जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको लेके चलता हूँ 1582 के उस दिवेर के मैदान में, जहाँ जिसका इतिहास लिखते वक्त कर्नल जेम्स टॉड ने उस युद्ध की तुलना बैटल ऑफ मैराथन से करी है, जिसमें एक बहुत छोटी सेना का सेनापति थेमिस्टोक्लेस एक अगेंस्ट द ऑड एक बहुत बड़ी सेना के राजा दारियस यानी जो पर्शियन राजा थे उनको हरा देते हैं। और उसके बाद एथेंस यानी कि ग्रीस की विजय की शुरुआत होती है और वो लगातार यूनान यानी कि जो ग्रीस था उसे लगातार वो जीतते रहेंगे। एथेंस, फिर स्पार्टा, और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर पर्शिया को पूरी तरीके से खा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दिवेर के युद्ध के बारे में जानते हैं। दिवेर का ये वो युद्ध है दोस्तों जिसके बारे में इतिहास में शायद उतने अच्छे से नहीं बताया गया। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली में ही एक स्थित जगह थी मनिकियावास, इनके जंगलों में बैठ के बनाई थी। जब भामाशाह ने राशि बहुत बड़ा एक पैसा दिया था महाराणा प्रताप को, तो उससे लेकर महाराणा प्रताप ने एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी और बीहड़, जंगल, भटकावे भर पहाड़ी रास्ते, भीलों, राजपूतों, स्थानीय निवासियों की गोरिल्ला सैनिक टुकड़ियों के लगातार हमले और रसद हथियारों की लूट से भी मुग़ल सेना की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी दोस्तों। हल्दी घाटी के बाद अक्टूबर 1582 में ये दिवेर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुग़ल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा स्वयं सुल्तान खान था दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो भी विजयदशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना के 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान तो स्वयं राणा ने संभाली और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह ने किया दोस्तों। और ये वही आइकनिक युद्ध है जिसमें अमर सिंह भाला मारते हैं अपने दुश्मन को और वो भाला उस आदमी को चीरता हुआ ज़मीन में जाके गड़ जाता है। खैर, दोबारा से इस युद्ध पे वापस आते हैं और आपको लेके चलते हैं दोबारा इस युद्ध भूमि में। उधर महाराणा प्रताप ने, जैसे कि आपको पता है, 1576 में बहलोल खान को जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उसमें 2 टुकड़ों में काट दिया था। और स्थानीय इतिहासकार दोस्तों ये भी बताते हैं कि इस युद्ध के बाद एक कहावत भी बन गई थी कि मेवाड़ के योद्धा सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया करते हैं। अपने सिपह सालारों की यह गत देखकर मुग़ल सेना में बहुत बुरी तरह दोस्तों भगदड़ मच गई थी। और ऐसा यहाँ भी हुआ, जब ये वीर योद्धा दोबारा लड़ने के लिए आए तो मुग़ल सैनिक एक बार फिर से युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। और इस भीषण युद्ध के बाद बचे कुचे लगभग 36,000 ऐसा सुनने में आता है मुग़ल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने सरेंडर कर दिया। हाँ, प्रताप के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। और दिवेर के युद्ध ने मुग़लों के मनोबल को दोस्तों इतनी बुरी तरह तोड़ा कि इस 1582 के युद्ध के बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि ना तो अकबर कभी भी मेवाड़ की 1 इंच ज़मीन को कब्जा कर पाया, बल्कि इसके बाद इतने पावरफुल हो गए महाराणा प्रताप कि उन्होंने लगभग पूरे मेवाड़ को ही इससे अकबर के चंगुल से छुड़ा लिया था दोस्तों। और इसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया दोस्तों। और इसके अलावा स्थानीय इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इसके बाद महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखा और सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के सारे ठिकाने और दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। यहाँ तक कि मेवाड़ से गुजरने वाले मुग़ल काफ़िलों को महाराणा के काफ़ी बड़ी रकम देनी पड़ती थी। तो दोस्तों ये वो दिवेर का युद्ध है और ये उसकी इम्पोर्टेंस है जो कि इतिहास में शायद आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं बताई गई। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि इस दिवेर के युद्ध से जो महाराणा प्रताप की जो एक वो बोलते हैं एक ग्लोरी जो थी वो एक ग्लोरिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप विजित ही थे, पर 1582 में ये वो युद्ध था जहाँ से उन्होंने बिल्कुल ही मुग़ल सेना का हमेशा के लिए मनोबल तोड़ दिया। और उसके बाद कभी भी इतिहास में मुग़ल सेना यहाँ पर कभी विजयी हुई नहीं। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करिए। और इसके अलावा ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।